मानव इतिहास में अनेकों सभ्यताएं रहस्यमय ढंग से गायब हो गई और अपने पीछे कई निशानियां छोड़ गई जो कुछ हद तक उनके जीवन का मकसद तो हमें बताती है, पर उनकी सभ्यता कैसे नष्ट हुई इस बात का कोई सबूत हमें आज तक नहीं मिला है। ये सभी सभ्यताएं अपने समय से कहीं ज़्यादा उन्नत और एडवांस थी, जिनके पास उन्नत निर्माण तकनीक और दूसरी वैज्ञानिक योग्यताएं थी, जिनमें से कई तो धरती पर सैकड़ों सालों तक राज करती रही। पर एक समय में आकर वे सभी वक्त की रेत में कहीं गुम हो गई। ये सभी समृद्ध सभ्यताएं अचानक से कैसे गायब हुई? आखिर वे लोग कहाँ गए और किन कारणों से उनका विनाश हुआ? यह सभी सवाल हमें सदियों से सोचने पर मजबूर करते आए हैं। ऐसा लगता है कि मानो वे लोग चाहते थे कि हम उनके बारे में जानें, लेकिन इस बात को वो राज बनाकर चले गए कि आखिर उनका अंत कैसे हुआ। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही सभ्यताओं के बारे में जानेंगे जो रहस्यमय ढंग से लुप्त हो गई। माया सभ्यता। माया सभ्यता के लोग एक समृद्धशाली सभ्यता का उदाहरण है। यह प्राचीन सभ्यताओं के उन लोगों में से थे जिन्होंने बहुत ही कम समय में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था और अपने विकास के शुरुआती सालों में ही संघर्ष करते हुए कहीं गुम हो गए। आखिर उन लोगों का क्या हुआ? यह बात माया सभ्यता के बारे में सबसे दिलचस्प विषय है। माया सभ्यता की बात की जाए तो इनकी तुलना मिस्र की सभ्यताओं से करने पर पता लगता है कि माया सभ्यता के लोग कितने बुद्धिमान थे। माया सभ्यता के गणित, लेखन और आर्किटेक्चर उन्हें अपने समकालीन सभ्यताओं से कहीं ज़्यादा उन्नत साबित करती है। एक समय में आकर माया के 40 शहरों की जनसंख्या लाखों तक पहुंच गई थी, लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाले शहर का पतन आखिर कैसे हुआ, ये एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस सभ्यता के पास सब कुछ था। ये लोग बेहद अच्छा कागज और उन्नत तकनीक से पिरामिड बनाने में माहिर थे। ईस्वी से 800 साल पहले ही इन्होंने साल को 365 दिनों में बांट दिया था। पूरी तरह से बारिश के पानी पर मौजूद यह सभ्यता खेती करने में भी बहुत आगे थी। ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसने इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान के मामले में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। लेकिन इतनी उन्नत सभ्यता एक समय में आकर अचानक से कैसे गायब हुई, यह किसी को नहीं पता। कुछ लोग मानते हैं कि स्पेन देश के आक्रमण से माया सभ्यता का अंत हुआ था, लेकिन सच तो ये है कि माया सभ्यता के अंत की शुरुआत इससे कहीं पहले हो चुकी थी। राजनीतिक और प्राकृतिक दोनों ही तरीके से माया सभ्यता के लोग ईसा से 900 साल पहले ही बुरी तरह से प्रभावित होते आए थे, जो उनके बौद्धिक और शारीरिक दोनों के पतन का कारण बना। पर हमारे पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। इतनी उन्नत सभ्यता को आखिर क्या हुआ? कौन सी ऐसी विनाशकारी घटना साबित हुई जिसने एक पूरे देश को ही निस्ते-नाबूद कर दिया? वो अपने पीछे अपने आर्किटेक्चर के बेहतरीन नमूने छोड़ गए, लेकिन किसी को यह नहीं बता गए कि आखिर वे खत्म कैसे हुए। इतनी बड़ी संख्या में आखिर माया सभ्यता के लोग कहाँ गुम हो गए, कोई नहीं जानता। ईस्टर आइलैंड के लोग। रहस्यमय ढंग से लुप्त प्राचीन सभ्यता का एक और उदाहरण है ईस्टर द्वीप के लोग। ये लोग इंसानी सर के विशाल पत्थर की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी बेहतरीन कारीगरी का हवाला आज ये मूर्तियां देती हैं। इन विशालकाय मूर्तियों को बनाकर द्वीप के किनारे पर लगाया गया था, जो कि बहुत ही शांत और गर्वीले भाव से ऊपर की तरफ देख रही हैं। दूसरी सभ्यताओं की तरह ही ये लोग भी कुशल निर्माण तकनीक के ज्ञाता थे, लेकिन एक दिन ये भी हमेशा के लिए धरती से गायब हो गई। ईस्टर द्वीप अपनी 800 से ज़्यादा बड़ी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से हर मूर्ति को सिर्फ एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है। वे लोग इन मूर्तियों का निर्माण
द्वीप पर मौजूद ज्वालामुखी के मुहाने पर किया करते थे। खोजकर्ता काफी हद तक इन मूर्तियों के बनाने की तकनीक और उद्देश्य जान पाने में सफल हुए हैं, लेकिन इतने उन्नत निर्माण तकनीक जानने वाले लोग एकदम से इस टापू से कहाँ चले गए, यह सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। कुछ अनुसंधानकर्ताओं ने सुझाया कि ये लोग इस द्वीप के सभी संसाधनों का उपयोग करने के बाद किसी दूसरी जगह पर चले गए, लेकिन अगर ऐसा होता तो वे हमें कहीं और क्यों नहीं मिले। ये लोग बिना रुके मूर्तियों का निर्माण करते रहे और एक दिन अचानक से अपने इस काम को अधूरा छोड़कर द्वीप से गायब हो गए। ज्वालामुखी पर मिली अधूरी मूर्तियों को देखने से पता लगता है कि ये लोग अचानक से ही अपना काम अधूरा छोड़कर चले गए थे, मानो जैसे इन्हें किसी आने वाले खतरे का अंदेशा लग गया था। ये अज्ञात लोग तो चले गए, लेकिन अपने पीछे 800 से ज़्यादा पत्थर की बनी रहस्यमय मूर्तियाँ छोड़ गई। पत्थर की बनी ये रहस्यमय मूर्तियाँ इनके समूचे इतिहास का गवाह बनी थी। ये मौन मूर्तियाँ सब कुछ बताती है, सिवाय इसके कि इनको बनाने वाले न जाने कहाँ गुम हो गई। क्लोविस सभ्यता। अमेरिकन उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले पहले लोगों को पैलियो इंडियास कहा जाता है। ऐसी ही एक पैलियो इंडियन सभ्यता थी। क्लोविस सभ्यता 1936 से 1938 के बीच पहली बार उत्तरी अमेरिका में इसके अवशेष मिले थे। पता चला कि यह उत्तर और मध्य अमेरिका में रहा करते थे। यह सभ्यता इतिहास से पूर्व की सभ्यता है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। इस सभ्यता को लेकर कई रहस्य आज भी कायम है। पहला सवाल यह उठता है कि ये उत्तरी अमेरिका में जाकर बसने वाले पहले एशियन लोग थे। दूसरा ये कि ये लोग यहाँ से क्यों और कहाँ चले गए। क्लोविन सभ्यता के लोग पत्थर के बने हथियार इस्तेमाल करते थे। उनकी गुजर बसर खास तौर पर शिकार से होती थी। ये लोग मेमथ जैसे विशालकाय जानवरों का भी शिकार करने में माहिर थे। इनके मिले अवशेषों की रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये लोग यहाँ 13,500 से 12,900 साल पहले रहा करते थे। क्या ये अमेरिका आने वाले सबसे पहले इंसान थे, या फिर इनसे भी पहले कोई अमेरिका आया था? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये लोग आज से करीब 12,900 साल पहले भी अमेरिका में रहे थे या नहीं, और इनका पतन कैसे हुआ? पुरातत्व शास्त्री इन सवालों के आज तक कोई भी सबूत नहीं जुटा पाए हैं। संभावना जताई जाती है कि ये लोग यंगर ट्रेस का शिकार हुए होंगे, जिनमें इनके विलुप्त होने के 100 साल पहले धरती का टेम्परेचर गिरने लगा। लेकिन इनके विलुप्त होने का सही कारण किसी के पास नहीं है। इतिहासकार कहते हैं कि इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता लगाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि ये लोग अपने पीछे सिर्फ पत्थर के बने हथियार ही छोड़ गए। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम महान सभ्यता थी, जिसका समय काल 2350 से 1750 बीसी निर्धारित किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता का रहस्य। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास तथा इसका अंत कैसे हुआ, ये बातें आज भी पहेली बनी हुई है। हालांकि लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण इसके सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में अभी स्पष्ट पता नहीं चला है। फिर भी उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से इस संबंध में अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास और पतन को लेकर उत्खनित वस्तुओं से कुछ विशेष पता नहीं लगाया जा सकता। इस सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसका पतन कैसे हुआ, यह हड़प्पा सभ्यता का रहस्य बना हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? क्या इसका पतन बाढ़ द्वारा हुआ? क्या मानव की भूमिका की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ? क्या हड़प्पा सभ्यता का अंत प्राकृतिक प्रकोप के कारण हुआ? आखिर कैसे नष्ट हो गई सिंधु घाटी सभ्यता? हड़प्पा का रहस्य क्या है?
हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की बातें ही इसके पतन को लेकर भी विभिन्न विद्वानों की अलग अलग राय है। इसके पतन से संबंधित प्रमुख सिद्धांत विचार दिए गए हैं। बाढ़ द्वारा पतन। मार्शल मैके, एस.आर. राव जैसे विद्वानों का मानना है कि एक भीषण बाढ़ के फलस्वरूप इस महान सभ्यता का पतन हो गया। नदियों का सूख जाना। डी.पी. अग्रवाल, अमलानंद घोष, पी. सूद जैसे विद्वानों का मानना है कि नदियों के सूख जाने से इस सभ्यता का पतन हो गया। यह सभ्यता नदी पर बहुत ही अधिक निर्भर थी। ऐसे में नदी के सूख जाने से जनजीवन बहुत ही कष्टदायी हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी और प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।